हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे विशेस किए, ठीक है। एंड आई लव यू ऑल गाइज, ठीक है। इट्स मीन्स अ लॉट कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे डीएम करे। प्रीवियस वीडियो के तो कमेंट सेक्शन पूरा फ्लडेड हो चुका है बर्थडे विशेष से। सो खुद को मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील कर पा रही हूँ आप सभी की वजह से। सो अगेन इट मीन्स अ लॉट। आई लव यू ऑल। मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। सो यस, आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियोस आएंगे, डोंट वरी। अभी मेरा तो थोड़ा मेरा बर्थडे वीक चल रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, तो मैं लेंदी वीडियोस आप सभी के लिए नहीं ला पा रही थी, लेंदी प्रेडिक्शंस मैं नहीं ला पा रही थी। बट अब से अपकमिंग टाइम में लेंदी प्रेडिक्शंस आने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। सो आज जो है रिक्वेस्टेड टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट आया है कि मैं नेक्स्ट मूव में रीडिंग करूँ, प्रेडिक्शन करूँ थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग। सो हियर आई एम। सो आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, उस इंसान का अगला कदम क्या होगा, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अभी प्रेजेंट में आप दोनों के कनेक्शन को लेके, ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे थ्रू कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो डिटेल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे अगेन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आई डी पे कांटेक्ट कर सकते हो। 50% ऑफ अभी भी चल रहा है। अभी भी 2-3 दिन तक मैं ऑफ़र को एक्सटेंड करूँगी, बिकॉज कुछ लोगों को रिसेंटली पता चला है मेरे ऑफ़र के बारे में कि मैं बर्थडे मंथ का ऑफ़र दे रही हूँ। तो 50% ऑफ में लव ब्रेसलेट, करियर ब्रेसलेट, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट अभी भी रहेगा। और एनर्जाइज जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि बाथ सॉल्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार, लवमी जार और मिस्ट वगैरह, उसमें भी डिस्काउंट है 40%, 20%, 10%। और ऑनलाइन टैरो क्लासेस में भी डिस्काउंट है। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो ऑनलाइन डेप्थ में जाके एडवांस लेवल पे, तो आप डिस्काउंटेड फीस में सीख सकते हो। स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, उस पर ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विस को अवेल करने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ओके। यस। और मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा हीलिंग सेशन कर देती हूँ, ठीक है। बहुत टाइम से मैंने किया नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये टाइम बेस्ट रहेगा हीलिंग सेशन के लिए आप सभी के लिए। सो आपको भी क्या करना है, अपने आंखों को बंद कर लेना है एकदम, और ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाना है। अब जो मैं बेल को रिंग करूँगी और उससे जो साउंड निकलेगा उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। उस साउंड पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है आंखों को बंद करके, ठीक है। आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, जो ब्रीदिंग है, वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तेज़ ना कम, नॉर्मल जैसे ब्रीथ करते हो वैसे ब्रीथ करिए। और बस अपने आंखों को बंद रखिए और कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। सो आपको टाइम दे रही हूँ, आप थोड़ा सा आंखों को बंद कर लीजिए। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। फोकस कीजिए। अब आप अपने आंखों को खोल सकते हैं। आई होप कि आपको पहले से थोड़ा बेटर लग रहा होगा,
ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है तुरंत अपने आँखों को खोलोगे तो हेड थोड़ा सा भारी लग सकता है, ठीक है। वो अगेन फिर से नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि आप में से बहुत लोग हो सकता है कंसंट्रेट करने का, मेडिटेट करने का हैबिट नहीं होता है, तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आपको लगता है कि मेरी आँखें खुलने के बाद सर भारी हो गया, ठीक है। तो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेनन, डोंट वरी। और आप में से बहुत लोगों को रिलैक्सेशन तो मिला ही होगा। मुझे रिक्वेस्ट आता रहता है कि मैं हीलिंग सेशन करती रहूँ, बट यस बहुत टाइम से नहीं हो पाया, तो आज मैंने कर दिया। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए और फोकस कीजिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड नेक्स्ट मूव आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। लेट्स सी। लेट्स सी। Yeah. Okay. Let's start. ओके। सबसे पहली चीज़ मुझे यह दिख रहा है कि करंटली आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा पछतावा चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का पछतावा चल रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए बेयर मिनिमम चीज़ें नहीं कर पाए। लाइक जो चीज़ें वो इजीली आपके लिए कर सकते थे, जो एफर्ट्स वो इजीली आपके लिए डाल सकते थे, उन्होंने डाला नहीं है, ठीक है। एंड अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो पूरे तरीके से और आपके लाइफ में किसी और की एंट्री होने वाली है। लेकिन एक अलग सा डर उनके मन में छा रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और के हो जाओगे, आपको कोई बहुत जल्द अपना बना लेगा। एंड वो इंसान वो सारा एफर्ट, वो सारा प्यार देगा जो वो आपको नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीच मान रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि दे आर अ कोवर्ड, वो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ठीक है। वो ना अपने करियर में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना अपने लव लाइफ में वो कुछ कर पाए हैं। सो दे आर ए कोवर्ड, उनसे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। दे आर गुड फॉर नथिंग। तो ऐसी चीज़ें खुद को वो ब्लेम कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं कोस रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जी मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है कि वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है इस वक्त, ठीक है। क्योंकि वो आप उनके साथ रह के जितना खुश रहते थे उससे ज़्यादा खुशी वो आप आपके अंदर देख पा रहे हैं। हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हो सकता है आप खुश ना हो उनके बिना, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उनके बिना ज़्यादा अभी खुश रहते हो, स्टेबल रहते हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, ठीक है। यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कितने बुरे इंसान हैं कि किसी के लाइफ को वो डल बनाते हैं, ब्राइट नहीं। तो उनका जो भ्रम था, उनका जो घमंड था खुद को लेके, उनका जो नार्सिसिस्टिक सेल्फ था, जहाँ पे अपने आप को सबसे ज़्यादा बड़ा मानते थे, अपने आप को लेके ऑब्सेस थे, सेल्फ सेंटर थे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर कोई महानता है ही नहीं जो वो आज तक समझते हुए आ रहे थे, ठीक है। वो एक नॉर्मल से रिलेशनशिप को उन्होंने ख़राब किया है, कनेक्शंस को उन्होंने टैम्पर किया है, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, आपको हैप्पीनेस नहीं दिया है, ठीक है। आपने उनको प्यार देने की कोशिश की है तब भी उन्होंने आपको बुरा फील करवाया है। तो उनके अंदर कोई भी ऐसी खासियत नहीं है जिसके चलते कोई इंसान उन्हें प्यार करे या कोई इंसान उनके ज़िंदगी में टिका रहे, ठीक है। तो अपने ही आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि वो गलत हैं, उनको रिश्ते निभाने नहीं आते, उनको लोगों की वैल्यू करना नहीं आता, उन्हें चीज़ों को संभालना नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने नहीं आती और उनसे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। दे आर गुड फॉर नथिंग, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बहुत कुछ, मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो आपसे मिले, हिम्मत नहीं हो पा रही क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं करा है सिवाय दुख देने के। और अब जब आप खुश हो या उनके बिना भी आपने रहना सीख लिया है, उनसे दूर रहना आपने सीख लिया है, तो वो किस मुँह से आपके पास वापस जाके फिर से आपके उस पीस को, उस हैप्पीनेस को बर्बाद करें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये डेफिनेटली कनेक्शन में अगला कदम उठाना चाह रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में काम कर पाएँ और आप दोनों के कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करें, वो आप दोनों के बॉन्ड को फिर से रीबिल्ड करें। लेकिन वो
बार बार आपको दुखी नहीं देख सकते हैं। उनको डर है कि वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे, एक दूसरा मौका मिलता है तो, लेकिन ऐसे तो फिर भी हो सकता है ना कि ये फिर भी आपको हर्ट कर दें, ठीक है, फिर से वो सेम एनर्जी में वापस लौट जाए जो वो पहले थे, और फिर से वो आपको सिर्फ दर्द दुख दे, डिसअपॉइंटमेंट दे और कुछ नहीं। तो ये सेम चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। अभी भी ये याद ही कर रहे हैं कि आपने इनके लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, किस तरीके से इनको इज़्ज़त दिया, प्यार दिया, वक्त दिया, हेल्प करा हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे। लेकिन उसके बदले में इस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया, सिर्फ आंसू के सिवा। तो अब अगर आप उनके बिना खुश रहना सीख चुके हो, स्टेबल रहना सीख चुके हो, तो शायद उनको आपसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनसे दूर रह के ही शायद आप ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे, ज़्यादा खुश रह पाएंगे, आपको सच्चा जीवन साथी मिल पाएगा, सच्चा प्यार करने वाला मिल पाएगा। बिकॉज़ ये तो किसी भी अच्छी चीज़ के लायक नहीं है। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है कि मैं सही नहीं हूँ, मुझसे अच्छा या अच्छी ये डिज़र्व करती हूँ, तो मुझे वापस नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैं अब तक सेल्फ़िश रहा हूँ, तो इस बार मुझे सेल्फ़िश नहीं होना कि मैं सिर्फ अपना प्यार देखूँ, अपने नीड्स डिज़ायर्स देखूँ। अब मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, और शायद इसका मेरे से दूर रहना ही बेटर हुआ, और ये मेरे बिना ज़्यादा खुश रहेंगे, ऐसा उन्हें फ़ील हो रहा है, जिसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी एंड दे आर हैप्पी फॉर इट। बट उसके ऑपोजिट में इनको रोना भी आ रहा है, ठीक है। इनके मन में जो तड़प है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये आपके महत्व को अपने लाइफ में समझ चुके हैं। तो अब ये आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आपको खो देंगे, और खोना ही होगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने संभाला नहीं था जब इनको मिला था, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती, ठीक है। कुछ भी करने से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब जो है यही रियलिटी है, और यही उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि आप उनके बिना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे, और उनसे दूर आप ज़्यादा स्टेबल रह पाओगे, और उनके साथ रहोगे तो तड़पोगे, प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज़ होंगे, ठीक है, जो ये अब आपको दुख किसी भी हाल पे नहीं देना चाह रहे हैं। सो ये इनके दिल दिमाग में चल रहा है, ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। चलिए कैंडल को साइड में मेल्ट होने देते हैं और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अगला कदम ज़रूर लेना चाहते हैं। उनके मन में अभी भी इच्छा है, उम्मीदें हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास भी है, और गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनका मन बहुत उदास है, क्योंकि उनको वही लग रहा है कि आपके लिए कभी अच्छे लवर साबित नहीं हो पाएंगे, चाहिए कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है। क्योंकि इंसान अपने आप को तो पूरा तरीके से कभी नहीं बदल सकता ना। वो हो सकता है 1 दिन 2 दिन अच्छा रहने का कोशिश करे, अपने माइंड सेट को चेंज करने का कोशिश करे, लेकिन तीसरे दिन वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में ज़रूर लौट के आता है। तो उसी चीज़ का डर है कि कहीं ये फिक्स करने जाएँ, आपको प्रॉमिसेस दें, आपको उम्मीद दिखाएँ, और फिर वही पैटर्न में कनेक्शन को कंटिन्यू करना शुरू कर दे, और फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट दे दे। तो यही डर के वजह से चाह के भी ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इनके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, आपको दुनिया से छुपा के रखना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत सीरियसनेस इनके मन में चल रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ ज़्यादा खुश रह पाओगे, और इनके साथ आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मन की शांति आपको कभी मिल नहीं पाएगी, आपको फ्रीडम कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आपको सच्चा प्यार कभी महसूस नहीं हो पाएगा अगर आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करते हो तो यही सब चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, तो उनको भी अब आपके लिए करना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई और अच्छा पार्टनर आएगा जो आपके लिए करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जितना प्यार आपको देना चाहेंगे उतना ये ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, अपना प्यार दिखा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यही सारे मिक्स्ड फीलिंग्स में आपके पर्सन जो हैं वो अटके हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए अभी कार्ड देखते हैं।
वी हैव हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच में एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। बस आप दोनों को थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत टाइम से आप दोनों ने साथ में वक्त नहीं गुजारा है, एक स्पेशल डेट पे नहीं गए हो, ट्रिप में नहीं गए हो, ढंग से मिले नहीं हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बट हाँ, वो अपने माइंड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब इंसान को रियलाइज़ होता है, पछतावा होता है, तो इंसान बहुत कुछ सोचने लग जाता है। तो इनका ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे सो दैट कि वो परमानेंटली एक पॉजिटिव इंसान, एक ऑप्टिमिस्टिक लवर बन पाए आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्लोजनेस आएगा और आप दोनों ज़रूर क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे साथ में बहुत ही जल्द, जिससे आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएंगी। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, डेफिनेटली आप दोनों को ही मौका मिलेगा, ठीक है, बहुत जल्द मिलेगा कि आप दोनों इस रिलेशनशिप पे वर्क कर पाओ, ठीक है, आप दोनों एफर्ट्स डाल पाओ और प्रूफ कर पाओ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और अगर आपको अपने लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनर्जाइज ब्रेसलेट चाहिए तो 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी है 50% ऑफ में, और लव बाथ सॉल्ट भी है 40% ऑफ में। तो कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए या पर्सनल रीडिंग के लिए स्लॉट बुक करना है, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।